नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जिल स्टॉक के बारे में। जी एंटरटेनमेंट स्टॉक में अगर हम देखें तो अभी तो ये स्टॉक के अंदर हमें अभी भी गिरावट स्टॉक में कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। बट अभी ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपने एक सपोर्ट लेवल के आसपास हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या अभी हमें इस सपोर्ट लेवल पर भी एंट्री कर सकते हैं या इस स्टॉक में वेट करना है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर देखिए दोस्तों, स्टॉक में गिरावट हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलर डाउनफॉल में अगर जा रहा है तो उसके मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं। वहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है, क्योंकि स्टॉक वहाँ से एक बाउंस बैक दिखा सकता है। तो पर्टिकुलर कुछ क्वांटिटी में एंट्री की जाती है, ना कि सारी अपना जो भी पोर्टफोलियो का अमाउंट है सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। वेट करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक में रिट्रेसमेंट के ब्याह पे आपको जो है कुछ क्वांटिटीज़ एंट्री करनी होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सब कुछ डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ अगर हम देखें तो स्टॉक का जो ओपनिंग प्राइस है 141 का, एंड हाई 143 रुपीज़ का है, एंड लो अगर देखें तो 138 का है। एंड ये स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो आज ही स्टॉक ने अपना एक नया 52 वीक जो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक में, तो स्टॉक के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली गिरावट हमें स्टॉक में अभी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक के साथ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट स्टॉक के चार्ट पर भी आपको देखने को मिल रहा है। अभी हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों, एक सबसे पहले आप देखिए बड़ा टाइम फ्रेम, मंथली वीकली टाइम फ्रेम चेक करिए। मंथली वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है, स्टॉक के अंदर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो मंथली टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट वॉल्यूम में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे ये मंथ में, तो यहाँ पर देखेंगे अभी मार्च का मंथ चल रहा है, उसके पहले फरवरी और जनवरी के मंथ में काफ़ी सेलिंग हुई है। उसके बाद फेब में देखेंगे तो कम सेलिंग हुआ है, और मार्च में देखें तो अभी सेलिंग चल रही है। तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक का एक जोन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे 120 रुपये, 122 और 124 रुपये के आसपास अगर आप देखेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है दोस्तों। यहाँ पर इस लेवल के आसपास से ये स्टॉक आपको यहाँ से बाउंस बैक करते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली स्टॉक में अंदर गिरावट हो रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कोविड का जो पीरियड था दोस्तों, उस रेंज पर ये स्टॉक आ चुका है, और कोविड के भी लेवल के आसपास ये ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिल सकता है, या इस स्टॉक से हमें यहाँ से बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके पहले भी स्टॉक में काफ़ी लंबी गिरावट हमें देखने को मिली, देखिए यहाँ पर। उसके बाद इस स्टॉक में एक कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन में अगर आप देखेंगे फिर उसके बाद ब्रेकआउट हुए, फिर स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया, फिर अगेन स्टॉक में फॉल, फिर गिरावट, फिर फॉल, देन अगेन आपको एक कंसोलिडेट ऊपर की तरफ देखने को स्टॉक में मिल सकता है। यहाँ से कहीं ना कहीं बाउंस बैक आप देख सकते हैं। अभी हम लोग वीकली टाइम पीरियड में अगर स्टॉक को चेक करें तो वीकली टाइम पीरियड आप देख सकते हैं किस तरह से आपको ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, यहाँ पर वीकली में अगर हम देखेंगे तो स्टॉक का जो हमारा सपोर्ट एरिया है दैट इज 120 और 125 के आसपास ये स्टॉक में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक सपोर्ट जोन बनता है इस लेवल पर। तो यहाँ पर भी एक क्वांटिटी नॉर्मल आप एंट्री कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टॉक को रिट्रेसमेंट होने दीजिए दोस्तों, उसके बाद ही स्टॉक में आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और स्टॉक में भी प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये स्टॉक में अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अभी देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्टॉक के अंदर पैटर्न बना है, लोअर लो बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लो बना है तो उससे भी नीचे ये लो इसने बना दिया। अब यहाँ से एक बाउंस बैक मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपका ये एक टारगेट बन सकता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आप अपना एक टारगेट मान के यहाँ पर चल सकते हैं, दैट इज़ 150 और 160 के आसपास। अभी 140 रुपीज़ के लेवल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वोटेक्स इंडिकेटर भी यहाँ पर निगेटिव आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी निगेटिव ट्रेंड देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो निगेटिव। इसके बाद स्टॉक में अगर हम देखें तो क्या ये स्टॉक के अंदर हमें अभी इस लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक वैसे ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास आ चुका है, बट हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो कोई भी कैंडल यहाँ पर सस्टेन नहीं हो रही है। ग्रीन कैंडल अगर आप देखेंगे, ये कैंडल यहाँ पर बनी, फिर स्टॉक में डाउनफॉल, फिर यहाँ पर बनी, फिर एक कैंडल यहाँ पर बनी। तो यहाँ पर स्टॉक को सस्टेन होने दीजिए दोस्तों, एक लेवल पर स्टॉक को ट्रेड होने दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक सस्टेन हुआ, फिर नीचे ब्रेकडाउन, यहाँ पर सस्टेन हो रहा है तो ये फिर नीचे ब्रेकडाउन दे सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा वेट करें अपने लेवल पे भी। स्टॉक को जो है अपना एंट्री पॉइंट आप क्या बना रहे हैं और आपका एसएल क्या मेंटेन करके चल रहे हैं, कितना आप एसएल दे सकते हैं मार्केट को, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक में पोजिशनल ट्रेडिंग बनाइएगा दोस्तों। और ऐसे स्टॉक में कभी भी सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट मत करिएगा दोस्तों।
क्योंकि जो डाउनफॉल स्टॉक है उन स्टॉक्स में आपको प्रॉब्लम्स है तो सारा कैपिटल आपका फंस जाएगा। क्वालिटी स्टॉक में एंट्री करेंगे और अपने कैपिटल को डिवाइड कर दीजिए दोस्तों 3-4 स्टॉक के अंदर, और उसमें आप एंट्री बनाइए। क्योंकि उसमें से क्या होगा, अगर 1-2 स्टॉक आपके फेल हो जाते हैं आपके व्यू के अकॉर्डिंग डाउनफॉल में अगर वो जाते हैं, और 2 स्टॉक अगर आपके चल जाते हैं, तो आपका रिकवर हो जाएगा अमाउंट भी, और अब प्रॉफिट में आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं फिर आप उन स्टॉक्स में एग्जिट करने से नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक ही स्टॉक में अगर सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और इस तरह की अगर सिचुएशन बन जाती है, तो फिर आपके पास लंबे समय तक वेट करने के अलावा कोई चांस नहीं रहता दोस्तों। फिर जब तक वो स्टॉक ऊपर के लेवल पे आता, और जिन स्टॉक्स के साथ प्रॉब्लम चल रही है ऐसे स्टॉक में ऊपर निकलना थोड़ा सा टाइम लग जाता है दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं तो थोड़ा अपने लेवल पर भी थोड़ा सा दोस्तों एनालिसिस करिए। जो भी आप टूल्स यूज़ कर रहे हैं, MACD, मूविंग एवरेज, सारे मल्टीपल कंफर्मेशन लेने के बाद ही स्टॉक में बाय या सेल का ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट करें दोस्तों। थैंक यू।